स्मार्टफोन मोटा मोटी तीन फॉर्म में ही बनते हैं, बजट, मिड रेंज और फ्लैगशिप, और तीनों में अपने प्राइस के हिसाब से हार्डवेयर दिया जाता है। अब ऐसे में बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आ सकता है कि कंपनीज एक काम क्यों नहीं करती। मान लो कि स्नैपड्रैगन 865 है, वो 2020 में आया था। उस टाइम पर वो एक नया आर्किटेक्चर लेकर आया था, उस टाइम पर नया हार्डवेयर था, वो R&D उस पर हुई थी, तो उस टाइम पर वो एक बहुत ही ज्यादा महंगा सिस्टम ऑन चिप था और उसी वजह से वो फ्लैगशिप फोन्स के अंदर लगता था और फ्लैगशिप फोन्स महंगे मिलते थे। लेकिन आज की अगर मैं बात करूं तो आज और एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है, 4 नैनोमीटर की नोड प्रोसेसिंग आ चुकी है, नए आर्किटेक्चर आ चुके हैं, बहुत कुछ नया आ चुका है। तो कंपनीज क्या कर सकती है कि आज 2020 के अंदर जो मिड रेंज फोन है, 20,000 25,000 के जो फोन्स हैं, उसके अंदर स्नैपड्रैगन 865 जैसे प्रोसेसर आज के टाइम में क्यों नहीं दे सकती। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा फोन्स बिकेंगे, लेकिन ऐसा हो क्यों नहीं रहा। और जो फोन्स आपको मिल भी रहे हैं वो पुराने वाले फोन्स ही आपको देखने को मिल रहे हैं। हाँ, उनके दाम कम हो चुके हैं, लेकिन कोई नया फोन पुराने हार्डवेयर के साथ लॉन्च नहीं हो रहा। तो कंपनीज ऐसा करती क्यों नहीं है, क्या दिक्कत आती है कंपनीज को। आज की वीडियो में इन्हीं दिक्कतों के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, प्रोडक्शन। और ये इस पूरे सिनेरियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, प्रोसेसर बनाने का जो प्रोसेस है वो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। इसी वजह से आपको बहुत सारी प्रोसेसर बनाने वाली कंपनीज नहीं देखने को मिलती, क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा है, प्लस बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है ये। और यहाँ पर एक तरह के आर्किटेक्चर के साथ काम करने के लिए पूरी असेंबली लाइन को एक तरीके से सेटअप करना पड़ता है। पूरा जीरो से लेकर उसकी पूरी R&D होती है कि ये प्रोसेसर अगर है तो इसकी नोड प्रोसेसिंग होगी कैसे, पहले कौन से प्रोसेस होंगे, कितना टेम्परेचर होगा, किस लेवल पर इसको हीट करा जाएगा। मतलब यहाँ पर पूरी एक असेंबली लाइन सिर्फ एक तरह के प्रोसेसर को बनाने के लिए ही तैयार करी जाती है और उसमें काफी ज्यादा पैसा लगता है, काफी ज्यादा R&D और टाइम लगता है। और इसी वजह से प्रोसेसर बनाने वाली कंपनीज के अंदर पैरेलल प्रोडक्शन जैसा कुछ भी नहीं हो सकता। मतलब मान लो कि प्रोडक्शन के एक साइड पर आपके 888 बन रहे हैं, एक साइड पर आपके 778G प्रोसेसर बन रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। पूरी की पूरी प्रोसेसिंग लाइन पर एक ही तरह का प्रोसेसर बनेगा। और ये जो प्रोसेसर हैं ये इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि मान लो कि आपकी कंपनी 888 प्रोसेसर बना रही है क्वालकॉम। अब यहाँ पर आपका 888 बनाने के लिए अल्ट्रा प्योर सिलिकॉन चाहिए होता है। वो सिलिकॉन मान लो किसी वजह से खत्म हो गया, अब कंपनी के पास आने तक 3 से 4 दिन लगेंगे प्योर सिलिकॉन को। ऐसे में कंपनी ये नहीं कर सकती कि भाई 3-4 दिन तक के लिए 888 नहीं बन रहा, 778G बना लो। वो भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर 2 बार प्रोसेस को चेंज करना पड़ेगा, पूरी असेंबली लाइन को चेंज करना पड़ेगा। पहले जब वो 888 से 778G पर जा रहे हैं, फिर जब अल्ट्रा प्योर सिलिकॉन आ गया तो दोबारा से 778G से 888 पर जाना। तो ये जो पूरा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, इसको करने के बजाय कंपनी के लिए फायदेमंद ये रहेगा कि वो 3-4 दिन तक प्रोडक्शन को बंद रखे। और प्रोडक्शन के साथ जुड़ा होता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नंबर, मतलब कितने यूनिट उन्हें बनाने हैं। और क्वालकॉम, मीडियाटेक जैसी कंपनीज अगर कोई प्रोसेसर बनाती है तो वो ऐसा नहीं है कि प्रोसेसर बनाने के बाद वो बेचते हैं। उन्हें पहले ऑर्डर मिलता है, जैसे रियलमी की तरफ से 1 मिलियन प्रोसेसर चाहिए, सैमसंग को 1 मिलियन चाहिए, शाओमी को 1 मिलियन चाहिए। 3 मिलियन का ऑर्डर आया, वो 3 मिलियन तब बनाएंगे। ऐसा नहीं कि पहले से 5 मिलियन बना दिया, अब धीरे धीरे करके कंपनीज को बेच रहे हैं। तो यहाँ पर किसी भी प्रोसेसर को स्टॉक करना एक ऑलमोस्ट नामुमकिन बात है, क्योंकि बनते ही उतने हैं जितना यूज में आने हैं। इसी के साथ साथ अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो मान लो 2020 में 865 सिर्फ एग्जांपल के लिए $100 का मिल रहा था। अब इसके अंदर जो नई टेक्नोलॉजी है उसका पैसा, आपका जो फ्लैगशिप है क्योंकि सबसे पावरफुल है उसका जो अलग से चार्ज लगता है वो, प्लस R&D के ऊपर जो पैसा लगा वो, ये सारी चीजें आपको उस टाइम पर देनी पड़ती थी। लेकिन आज के टाइम में अगर क्वालकॉम इसे मैन्युफैक्चर भी करता है, मान लो किसी वजह से वो मान जाता है और मैन्युफैक्चर करता है 865, तो भी उसे बेसिक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो लगती है वो देनी ही पड़ेगी। उस R&D का पैसा देना पड़ेगा जो दोबारा से सेटअप करना पड़ेगा पूरी असेंबली लाइन में, ताकि वो 865 को बना सके। जो आर्किटेक्चर उस टाइम पे यूज हुआ था, कैसे वो बन रहा था, ये सारा काम करने के लिए भी एक अलग से R&D लगेगी। तो टोटल मान लो उस टाइम पर $100 का मिल रहा था, तो आज के टाइम में भी वो $60 to $70 का ही हमें मिलेगा। और अगर वो इतना महंगा है तो मिड रेंज के अंदर कैसे दिया जा सकता है, कोई सेंस नहीं बनता। पॉइंट नंबर 2, सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन। चलो मान लिया कि किसी तरीके से कंपनीज के पास अवेलेबल हो जाते हैं स्टॉक्स पुराने। मान लेते हैं कि रियलमी है, उसने 2 मिलियन 865 का ऑर्डर दिया था क्वालकॉम को। उसने 1 मिलियन प्रोसेसर को ही यूज करा अपने फोन बनाने के लिए। 1 मिलियन उसके पास अभी भी वैसे ही पड़े हुए हैं। तो अब वो उसे अपने मिड रेंज फोन के अंदर दे, ये तो देखो लॉजिकली बात सही भी नहीं लगती, क्योंकि उसने फ्लैगशिप दाम देकर उस प्रोसेसर को खरीदा है, उसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा हुई है ना, उसको मिड रेंज में तो दिया नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी चलो मान लो रियलमी के पास वो पड़े खराब हो जाएगा, उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। उससे अच्छा अपने फोन के अंदर यूज कर ले।
ऐसा भी तो किया जा सकता है। तो यहाँ पर दूसरी जो रुकावट आएगी वो है सॉफ्टवेयर की। देखो कंपनीज लाइक सैमसंग, उनके पास बहुत बड़ी टीम होती है सॉफ्टवेयर के लिए, लेकिन चाइनीज कंपनीज की अगर हम बात करें तो वहां पर सॉफ्टवेयर के लिए टीम्स इतनी बड़ी नहीं होती, और उसको फिर दोबारा से पूरी तरीके से ऑप्टिमाइज करना ये एक अलग तरह की सिरदर्दी हो जाएगी। चलो ये तो हो गया। इसके साथ अगर हम बात करें आज के टाइम में मोस्टली जो भी फोन्स निकल कर आ रहे हैं वो आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 के साथ आ रहे हैं। अब कोई कंपनी अगर फोन निकालती है विद स्नैपड्रैगन 865 तो उसे भी आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 ही निकालना पड़ेगा। और जनरली मान लेते हैं कि अगर कंपनी बहुत अच्छी है तो भी वो 3 साल तक अपडेट दे रही है, तो पहली बात उस कंपनी को स्नैपड्रैगन 865 के साथ 3 साल का अपडेट देना पड़ेगा। एंड्रॉइड 12 के साथ वो आएगा 13, 14 और 15 का अपडेट उसे देना पड़ेगा। बात यहाँ पर खत्म नहीं हो जाएगी। जिन लोगों ने 2020 के आसपास 865 वाले प्रोसेसर वाला फोन लिया था जिसमें मान लो एंड्रॉइड 10 आया था, वो भी ये एक्सपेक्ट करने लगेंगे कि भाई हमारे फोन के अंदर भी दो, क्योंकि हार्डवेयर तो हमारा भी वही है, जबकि हमने एक्स्ट्रा प्रीमियम पैसा भी दिया था पहले लेने का। तो यहाँ पर कंपनीज के लिए 2 सिरदर्दी बन जाएगी। नए फोन के लिए लंबा अपडेट भी देना, पुराने फोन के लिए एक्स्ट्रा लंबा अपडेट देना, मतलब 5 साल तक का सपोर्ट, जो कि एंड्रॉइड कंपनीज के लिए, स्पेशली चाइनीज कंपनीज के लिए जो छोटी सॉफ्टवेयर टीम्स के साथ काम करती हैं, उनके लिए ऐसा कर पाना पॉसिबल नहीं है। अब आप कहोगे कि यार कंपनीज को सॉफ्टवेयर के ऊपर काम ही करना चाहिए, अब हार्डवेयर के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, सॉफ्टवेयर के ऊपर ध्यान दो। तो भाई सॉफ्टवेयर के ऊपर पैसा लगता है, टाइम लगता है, एनर्जी लगती है। कंपनीज लाइक सैमसंग, एप्पल ये आपसे पहले ही पैसा चार्ज कर लेते हैं उस सॉफ्टवेयर सपोर्ट का। आपको अच्छा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस मिलेगा, लंबा सॉफ्टवेयर सपोर्ट मिलेगा, उसके लिए पहले ही पैसा ले लिया जाएगा, फोन का दाम ही आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। चाइनीज कंपनीज के केस में भाई दाम ही आपको इतने कॉम्पिटिटिव मिलते हैं, इतने नेक टू नेक, 2 कंपनीज 3 कंपनीज एक ही प्राइस टैग में लड़ रही हैं आपस में। तो यहाँ पर उन कंपनीज के लिए लंबा सॉफ्टवेयर अपडेट देना कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल नहीं है, और कंपनी हमेशा अपना प्रॉफिट देखती है। नेक्स्ट पॉइंट है न्यू आर्किटेक्चर। अब देखो जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज बढ़ रही है, नई आर्किटेक्चरिंग भी आती जा रही है। आर्किटेक्चरिंग का बेसिक मतलब ये होता है कि सिग्नल को पास होने के लिए रास्ता जो है वो कितना आसान है। अब यहाँ पर देखो प्रोसेसर के अंदर क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है, स्पीड और एफिशिएंसी। अब यहाँ पर मान लो ये मेज है, एक पजल है, आपको इसके अंदर भेजा जाता है। अब आपकी स्पीड मान लो 100 किलोमीटर पर आवर की है, तो भी अगर ये पजल जो है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा ना, तो भी आपको इस एंड से अंदर जाने में और यहाँ से बाहर निकलने में बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है। लेकिन वहीं पर अगर आपकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर भी है और ये जो मेज है, ये जो पजल है, ये बहुत आसान है, तो आप इसके अंदर जाकर जल्दी वापस आ सकते हो। तो यहाँ पर आप अपने आप को एक सिग्नल से रिप्लेस कर दो और ये जो मेज या पजल है इसको आप रिप्लेस कर दो आर्किटेक्चर से। तो आर्किटेक्चर जितना एडवांस होगा वो उतना आसान रास्ता बनाता है और सिग्नल को पास होने में उतना कम टाइम लगता है। तो भले ही आपको स्पीड में अंतर देखने को मिल जाए, मान लो एक पुराना प्रोसेसर है पुराने आर्किटेक्चर के साथ, उसकी क्लॉक स्पीड 3 गीगाहर्ट्ज की है, एक नया प्रोसेसर नए आर्किटेक्चर के साथ है, उसकी स्पीड 2.5 गीगाहर्ट्ज है। हो सकता है 2.5 गीगाहर्ट्ज वाला ज्यादा बेहतर परफॉर्म करे और एफिशिएंट तो वो रहेगा ही क्योंकि क्लॉक स्पीड कम है। तो यहाँ पर हमेशा नया आर्किटेक्चर पुराने आर्किटेक्चर से बेहतर ही रहेगा। इसी वजह से आपको नए आर्किटेक्चर के साथ मिड रेंज फोन्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सपोर्ट। हमारे जो फोन्स के अंदर प्रोसेसर लगता है वो प्रोसेसर नहीं होता, एसओसी होती है, सिस्टम ऑन चिप होती है। ये मैंने बहुत बार बता रखा है। उसके अंदर आपके वाईफाई का मॉडम, आपके नेटवर्क का मॉडम, चाहे 4G हो चाहे 5G हो, उसमें आपके कैमरा सेंसर के लिए ISPs लगे होते हैं, आपको बहुत सारा सिस्टम लगा होता है। साथ ही में आपके मदरबोर्ड के साथ जो उसकी बातचीत होगी, क्योंकि मदरबोर्ड अलग बन रहा है, प्रोसेसर क्वालकॉम बना रही है, अब वो प्रोसेसर उस मदरबोर्ड के साथ कितने अच्छे से बातचीत करेगा उसके लिए भी तो एक फर्मवेयर चाहिए। आपके 4G 5G जो मॉडम है उनके लिए जो अपडेट्स हैं, ड्राइवर अपडेट्स हैं, वो चाहिए। तो बेसिकली आपके जो ये सारे अपडेट्स हैं, ये अपडेट आपकी वो कंपनी नहीं देती। जैसे रियलमी बना रही है, रियलमी नहीं देगी, वो देगी जिसने वो सिस्टम ऑन चिप बनाया है, जिसने वो एसओसी बनाई है, चाहे क्वालकॉम हो चाहे मीडियाटेक हो। और जनरली ये कंपनीज जो हैं वो अपने एसओसीज के लिए, फ्लैगशिप एसओसीज के लिए भी जो सपोर्ट है वो 2 से 3 साल तक का ही देती हैं। तो यहाँ पर 865 2020 के अंदर आया था, मान लो कि 3 साल का भी आपको अपडेट मिलता है तो भी 2023 तक वो खत्म हो जाएगा। तो आज अगर कोई कंपनी 865 के साथ अपना फोन लॉन्च करती है तो 1 साल के अंदर क्वालकॉम उसके अंदर जो मेन ड्राइवर्स के सपोर्ट हैं वो देना बंद कर देगा। ये कंपनी अपने आप से तो दे नहीं सकती उसको। तो यहाँ पर मदरबोर्ड के साथ कुछ इशू होने के, या जो कम्युनिकेशन है, या जो आपका एडवांस चीजें आने वाली हैं, उसका अपडेट वो कंपनी पुश नहीं कर पाएगी। और जनरली आपने ये भी देखा होगा कि फोन के 2-3 साल, 3 साल या 4 साल के बाद आपके मदरबोर्ड के साथ कुछ इशू होने लग जाता है, या आपके नेटवर्क में कोई इशू आने लग जाता है, या आपके कैमरा सिस्टम में
कोई इशू आने लग जाता है उसकी वजह यही होती है कि मेन क्वालकॉम या मीडियाटेक की तरफ से अपडेट आने बंद हो गए हैं। तो इसी वजह से कंपनी ये नहीं चाहेगी कि भाई आज कोई फोन निकाले, 1 साल बाद उसके अंदर जो मेजर अपडेट्स हैं, फर्मवेयर्स के अपडेट्स हैं, वो सारे आने बंद हो जाएं और कोई इशू आने लगे मदरबोर्ड्स के अंदर या किसी भी दूसरे सिस्टम के अंदर, जिसे कंपनी सॉफ्टवेयर अपडेट्स के थ्रू फिक्स ना कर सके। इसी वजह से कंपनी ये सिरदर्दी लेती नहीं है और नए प्रोसेसर के साथ फोन को लाती रहती है ताकि अपडेट उन्हें मिलता रहे। तो अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को इनकी प्रायोरिटी लिस्ट के हिसाब से कंक्लूड करने की कोशिश करूं कि किस वजह से आपको नए फोन्स के अंदर पुराने प्रोसेसर नहीं मिलते, तो सबसे पहला रीजन आएगा मैन्युफैक्चरिंग। भाई स्टोर करा ही नहीं जाता, मिलने की तो बात ही नहीं है। नंबर 2 सपोर्ट। भाई 2-3 साल का सपोर्ट मिलेगा, कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी कि भाई उसका फोन जल्दी खराब हो जाए। तीसरा है सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन, कंपनी को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। चौथा है आपका आर्किटेक्चर। हाँ, आर्किटेक्चर जो है वो प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे नीचे है, क्योंकि जनरली ये देखा गया है कि अभी के जो मिड रेंज फोन्स हैं, मिड रेंज प्रोसेसर्स हैं, उनके अंदर जो आर्किटेक्चर है वो लगभग सेम ही है जो आपके पुराने हाई एंड प्रोसेसर के अंदर आर्किटेक्चर आता था। तो बस मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आ गया होगा कि क्यों कंपनीज ऐसा नहीं करती, क्या रीजंस हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।